प्रहलाद के पुत्र होते विरोचन। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि। जो बिहार में मधुबनी है ना, मधुबनी में राजा बलि रहा करते थे, मधुबनी के थे। वहां हम कथा कराए हैं राजा बलि के गांव के नजदीक, जहाँ राजा बलि का महल बना हुआ था। आज भी दीवार वहां बनी हुई है। हम वहां गए थे, शायद हमारी वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। वहाँ की इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, कम से कम यहाँ से लेके और उस दीवार तक महल की दीवार आज भी बनी है। और क्यों बनी है वो, इसमें भी कारण ये है कि अगर वहां से, वहां के लोग बताते हैं कि वहां से अगर कोई ईंट भी उठा के ले जाएगा और ईंटें लेकर के भी लोग गए, दिन भर में जितनी भी चिनाई कर लो, जितनी ऊंची दीवार खड़ी कर लो, और रातों रात वो दीवार पलट जाती थी। वहां से कोई इतना सा भी टुकड़ा कुछ उठा करके ले जाता तो उसका विनाश हो जाता था, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। तो राजा बलि के महल से 3 किलोमीटर की दूरी पे अपनी कथा की थी। तो वहां आज भी दीवार इसीलिए बनी हुई है। और वहां एक चमत्कार और है, वहां जो राजा बलि का कुंड है, उस कुंड में बताते हैं कि पानी की सिंचाई भी बहुत की, और छोटा सा है तालाब, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कुंड है। होगा तो कम से कम जितने में ये मंदिर है ना, ये पूरी जगह इतना ही बड़ा है, ज्यादा फिर भी ज्यादा हो गया, मंदिर से इतना होगा। और उसमें पानी भी बताते कि इतना रहता है कमर तक, कहीं भी घूम जाओ, लेकिन उससे जितना पानी निकाला कभी कमी नहीं होता है। ये चमत्कार वहां है। तो राजा बलि विरोचन के पुत्र हुए। तो विरोचन के पुत्र जो राजा बलि हुए, तो राजा बलि पूर्व जन्म में कौन थे, आइए ये जानते हैं। राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी थे, जुआ खेलते थे। और जुआ खेलने के बाद कोठे पर जाते थे वेश्याओं के यहाँ मुजरा देखने। जुआ खेलते और वेश्याओं के यहाँ कोठे पर मुजरा देखने जाते। एक दिन जुआ खेलते खेलते जुआरी में अत्यधिक धन जीत गए। और धन जीतने के बाद उसी धन का उसने सोने का हार बनवाया। किसके लिए, वेश्या के लिए सोने का हार बनवाया। और सोने का हार बनवा करके वेश्या को देने के लिए चले, तो रास्ते में देखा कि मौत ने घेर लिया, मृत्यु ने घेरा भगवान शिव शंकर के मंदिर के ठीक सामने। मौत ने घेर लिया, वहीं पछाड़ खा करके गिर गया। उठने की कोशिश की, नहीं उठा जा रहा, तो सोचने लगा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, ये सोने का हार वेश्या तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसने मरते समय वो सोने का हार भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दिया। यम के दूत जब लेने के लिए आए, यमलोक में पहुंचा। यमलोक में जाकर के यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त इसके नाम की जरा फाइल खोल करके देखो, इसने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। तो चित्रगुप्त ने जैसे ही फाइल खोली, बोले महाराज इसने तो जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं। बोले जन्म से लेके मरण तक मात्र एक ही पुण्य किया है, वो भी मरते समय, वो भी धोखे से, जानबूझ के नहीं। जब इसने जान लिया कि अब हम उठ नहीं पा रहे, मरने वाले, तो भगवान शिव शंकर को केवल सोने का हार चढ़ा दिया। ये सोने का हार वेश्या को देने जा रहा था। बस यही एक पुण्य किया है, और कोई पुण्य नहीं, जीवन में सब पाप ही पाप किए। यमराज जी कहने लगे, बोल भाई, पहले पुण्य भोगना चाहता है, पुण्य तो तेरा एक ही है, उसको भोगना चाहता है कि पाप भोगना चाहता है। जुआरी भी बड़ा चालाक था, उसने कहा भैया पाप तो भोगना ही भोगना है, और पाप भोगते भोगते कहीं हालत ऐसी ना रही कि पुण्य का आनंद ले सकूं, तो इससे अच्छा कि पहले पुण्य का आनंद ले लेता हूं।
बोले पहले मैं पुण्य भोगना चाहता हूँ। यमराज जी ने कहा बोले क्या चाहते हो? बोले हमें थोड़ी देर के लिए इंद्र बना दो। भैया थोड़ी देर के लिए इंद्र बना दिया। अब इंद्र बनने के बाद भी उसने जीते जी तो वैश्याओं के यहाँ कोटे पर मुजरा देखता रहा। अब स्वर्ग लोक में भी इंद्र बना दिया तो इंद्र बन के अप्सराओं को नचाने लगा, अप्सराओं का नाच देखने लगा। नारद जी ने कहा वाह भैया। नारद जी जाके पहुंचे, रे भैया तेरी तो मति बिल्कुल मारी गई। बोले क्यों? अरे भैया सारे जीवन वैश्याओं का मुजरा देख के नहीं पेट भरा, तो मरने के बाद एक पुण्य कमाने का मौका मिला, वो भी अप्सराओं को नचा रहे हो। उसी समय उसकी आंखें खुल जाती हैं तो उसने इंद्रलोक दान कर दिया। और जैसे ही पूरा स्वर्ग दान कर दिया, अब देवताओं में खलबली मच गई। बोले ये क्या हुआ? इसने तो पूरा स्वर्गलोक ही दान कर दिया। देवताओं ने विचार किया इतना बड़ा पापी हो गए और इतना बड़ा पुण्य कमा लिया कि पूरा स्वर्ग लोक दान कर दिया। बोले इससे बड़ा तो कोई चालाक नहीं, चालाक तो बहुत था वो। तो देवताओं ने कहा कि अब तो पाप तो थोड़ा सा रह गया, पुण्य के आगे अब कुछ भी सही, थोड़ी देर के लिए था तो इंद्र, थोड़ी देर के लिए सही। तो पूरा स्वर्ग लोग जब दान किया तो देवताओं ने कहा अब क्या किया जाए। तो विचार करके तब उन्होंने कहा कि इसने पाप तो किया ही है, खैर तो अब इसे दैत्य कुल में ही भेजा जाए। तो उसे दैत्य कुल में भेजा गया। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आए। अब देखिए जब पिछले जन्म में वो ज्वारी था, मरते समय उसने दान किया भोले बाबा को, फिर स्वर्गलोक दान कर दिया, फिर दूसरा जन्म मिला तब भी वो दान करता ही चला आया। राजा बलि का ये नियम था कि जो भी उसके यहाँ जाता तो वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, दान करते थे। उन्होंने 101 यज्ञ करने का प्रण किया था। उसने 100 यज्ञ तो कर लिए, लास्ट में यज्ञ बचा था तो यज्ञ कर रहे थे। तो प्यारे जिस समय राजा बलि को दैत्य कुल में भेजा, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था दिति। इनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और और इन्हीं के पुत्र हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के राजा बलि। देवताओं से भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं दैत्य कुल भूषण कश्यप और अदिति के ग्रस्त जीवन में वामन अवतार लूंगा। इधर भगवान अदिति के ग्रस्त जीवन में वामन अवतार धारण करके आए, वामन रूप धारण करके। और वामन रूप धारण उन्होंने क्यों किया? देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। भैया झांकी बन गई हो तो ले आओ जरा। श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। आज वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर जिस समय चले, वामन अवतार धारण करके जैसे चले तो भृगु महाराज थे। भृगु महाराज वामन भगवान छोटी मोटी भिक्षा मांगने लगे, छोटी मोटी भीख मांग करके भृगु महाराज को देने लगे वामन भगवान। तो भृगु महाराज ने कहा ये छोटी मोटी भिक्षा से हम प्रसन्न होने वाले नहीं, जो लोगों से छोटी मोटी भिक्षा मांग करके वामन भगवान लाते और भृगु महाराज को देते। तो बोले ये छोटी मोटी भिक्षा से हम प्रसन्न होने वाले नहीं है, यदि हमें प्रसन्न करना है तो जाओ राजा बलि के दरवाजे पर और त्रिलोकी की भीख मांग करके लाओ, तब हम प्रसन्न होंगे। तो वामन भगवान
राजा बलि के दरवाजे पर चले। बोली वामन भगवान की। लेकिन ये जो भृगु महाराज हैं, आपने सुना होगा कि भृगु महाराज ने भगवान विष्णु के सीने में लात मारी थी। लात मारी थी। भृगु महाराज शंकर जी के पास गए, शंकर जी को जाके अनाप शनाप गालियां दी, तो शंकर जी ने भी धिक्कार करके भगा दिया। भृगु महाराज ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने भी भगा दिया। अंत में विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो उसी समय